बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि यूटी ने पहले भी अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें एंट्री टेस्ट के हवाले से कुछ गाइड उन्होंने किया था और उन्होंने बताया था कि इस बार जो टेस्ट है वो पिछली दफ़ा की निस्बत थोड़ा डिफरेंट होगा। उन्होंने एंट्री टेस्ट का क्राइटेरिया बताया था, एडमिशन का जो मंथ है वो बताया था और उन्होंने जो मेरिट फार्मूला है वो चेंज किया इस साल 2020 के लिए और ऑनवर्ड उन्होंने कहा ये इस तरह से चलेगा। हो सकता है कि चेंज हो जाए बाद में भी, लेकिन इस साल जो क्राइटेरिया होगा, इस साल जो भी तरीकाकार होगा एंट्री टेस्ट का वो ज़रा डिफरेंट है लास्ट ईयर्स की निस्बत। तो जो भी था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। वो वीडियो जो है उस पर मैंने पूरी डिटेल बताई है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उन्होंने चेंज किया है, इसके अलावा उन्होंने जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा जो उन्होंने मेरिट फार्मूला चेंज किया है वो भी उन्होंने बताया है। तो वो सारी डिटेल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ यूईटी की तरफ से आई है और उन्होंने टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी है। टेस्ट की डेट जो है वो एक शॉकिंग डेट है जो कि बहुत जल्दी उन्होंने टेस्ट रख दिया है। अभी तक तो ऐसे होता आया था कि सेकेंड ईयर के टेस्ट के बाद यूईटी का एक मंथ बाद टेस्ट हुआ करता था, लेकिन इस बार नस्ट और दूसरी दीगर यूनिवर्सिटीज़ जो अपना टेस्ट इंटर के एग्जाम्स के पहले ले लेती हैं उस तरह से यूईटी ने किया है और इस बार टेस्ट जो है वो पहले हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ डेट के बारे में बताऊंगा बल्कि उस नोटिफिकेशन में जो हदायत हैं टेस्ट के हवाले से वो सारी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है और किस तरह से आपने अपना टोकन नंबर गेट करना है, रोल नंबर स्लिप गेट करनी है और वो टेस्ट कैसे होगा। ऑनलाइन टेस्ट होगा और ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको प्रिपरेशन जो है उसकी प्रैक्टिस जो है वो कैसे होगी और जितनी भी ज़रूरी हदायत हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और जो क्राइटेरियाज उनके हैं, अप्लाई करने का तरीकाकार, कैंपसेस कौन कौन से हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ से आप रहनुमाई ले सकते हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ध्यान से आपने इस वीडियो को देखना है और इसमें मैं आपको नोटिफिकेशन भी शो करूंगा जिससे आपको मजीद कंफर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यूटी का टेस्ट हो कब रहा है, तो उन्होंने 13 और 14 ऑफ जून 2020 ये दो डेट्स उन्होंने बताई हैं। 2 दिनों में टेस्ट लिया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स का 13 यानी सैटरडे को और कुछ का 14 ऑफ जून यानी कि संडे को टेस्ट लिया जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है कि सेकेंड ईयर के जो अभी पेपर्स हैं उनका कुछ पता नहीं है, तो यूईटी वालों ने अपने एडमिशन्स जो हैं वो लेट ना हो, क्लासेस लेट ना स्टार्ट हो, सेशन ज़ाया ना हो, इसलिए अपने तौर पे उन्होंने कहा कि हम टेस्ट लेके ताकि हम टेस्ट की तरफ से फारिग हो जाएं। तो अचानक से उन्होंने टेस्ट की अनाउंसमेंट कर दी है, तो सेकेंड ईयर के एग्जाम से पहले ये टेस्ट हो जाएगा। एक और बात इसमें यह है कि जो आपका टेस्ट लिया जा रहा है वो टोटली प्रीवियस ईयर्स की निस्बत डिफरेंट है। इस बार जो टेस्ट है और आगे ऑनवर्ड जो टेस्ट होगा वो सारा का सारा कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। चूंकि ये टेस्ट ऑनलाइन है इसलिए इसकी रीचेकिंग भी अब नहीं हुआ करेगी और कंप्यूटराइज चेकिंग होगी और जिस दिन आप टेस्ट देंगे उससे अगले दिन आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको मजीद बताऊंगा। तो जो टेस्ट है वो आपने कंप्यूटर पे देना है, लेकिन अपने घर में बैठे हुए नहीं देना। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वो इस चीज़ को यकीनी बना रहे हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कुछ कैंपसेस हैं जहां पे जाके स्टूडेंट्स टेस्ट देंगे और वहां पे ऑनलाइन उनका कंप्यूटर पे टेस्ट होगा। उसके लिए कंप्यूटर जो है उन्होंने वहां पे रखे हुए हैं जिन पे आप टेस्ट देंगे और उसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो अगले दिन अनाउंस कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, अब कुछ ज़रूरी हदायत हैं जो कि यूईटी की तरफ से जारी की गई हैं, वो मैं आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखें, ये जो आपको नोटिस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसके मुताबिक जो टेस्ट है उसकी प्रैक्टिस के लिए इन्होंने कुछ सेंटर्स बनाए हैं जिसके लिए आप लोग अपने टेस्ट से कुछ दिन पहले वहाँ पे जाएंगे। वो डेट आपको बता दी जाएगी और अपने मुतलका सेंटर में जाके वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट सेंटर होगा या जो कैंपस है वहाँ पे जाके एक प्रैक्टिस के लिए एक टेस्ट सेशन आपका लिया जाएगा। टेस्ट सेशन से मुराद है कि आपको सिखाया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा कि आपने टेस्ट किस तरह से देना है और फिर 1 वीक के बाद आपका टेस्ट हो जाएगा। वो डेट्स कौन सी हैं वो देखें, आपको नज़र आ रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि एंट्री टेस्ट का जो इनकाद है वो 13 और 14 जून को होना है,
लेकिन एंटी टेस्ट का जो तजर्बाती टेस्ट है जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से आपने ऑनलाइन टेस्ट देना है, वो 6 और 7 जून 2020 को वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक जो आपका रिलेटेड आपका मुतलका कैंपस होगा वहाँ पे आपका ये टेस्ट लिया जाएगा। उसी सेंटर में वो आपको सेंटर बता दिया जाएगा। अब इसमें एंटी टेस्ट में कौन कौन शिरकत कर सकता है? एंटी टेस्ट में शिरकत करने पर कोई पाबंदी तो नहीं है, ताहम एंटी टेस्ट में शिरकत की वजह से कोई उम्मीदवार किसी इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अदारे में दाखिला दरख्वास्त जमा कराने या दाखिला लेने का हकदार नहीं करार पाएगा। देखिए, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कवानीन के मुताबिक जिन स्टूडेंट्स का ये क्राइटेरिया मीट करेगा स्टडी के हवाले से, वो ही एंटी टेस्ट दे सकेंगे। अब ये क्राइटेरिया कौन सा है? इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग या इससे जो इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट या डिग्री है वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का जिनका कॉम्बिनेशन है वो ये टेस्ट दे सकते हैं। इंटर में प्री इंजीनियरिंग जिन्होंने की वो ये टेस्ट दे सकते हैं। प्री मेडिकल वाले भी टेस्ट दे सकते हैं। जिनका कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स है वो भी इस बार ये टेस्ट दे सकेंगे। डीएई और बीएससी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी ये वाले स्टूडेंट्स भी टेस्ट दे सकते हैं। और मजीद जो शोबाजात हैं उनकी लिस्ट जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मौजूद है। एंट्री टेस्ट के टोकन की अदायगी 1200 रुपए की अदायगी पर HBL की नामजद शाखों पर 6 मई 2020 से लेकर 1 जून 2020 तक हासिल किए जा सकते हैं। देखें, यहाँ पे टोकन से मुतालिक मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि आपने क्या करना है। 6 मई से 1 जून तक आप HBL की जो मुतलका ब्रांचेज हैं जो इन्होंने महसूस की हैं, इनकी वेबसाइट पे मौजूद हैं, उन ब्रांचेज में जाके आप टोकन एक गेट करेंगे। उस टोकन के ऊपर जो आपका ID लिखा होगा वो आप जाके अपने UT की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन फॉर्म पे लगाएंगे और उसके बाद उस फॉर्म को फिल करेंगे। टोकन पर वेबसाइट पर लॉगिन करने की तमाम हदायत मौजूद होंगी और उन हदायत के मुताबिक आप फिर वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। एंटी टेस्ट में दरख्वास्त पुर करने का जो तरीकाकार है और जो एडमिट कार्ड है उसके लिए कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस देख लें। दरख्वास्त सिर्फ ऑनलाइन ही वसूल होगी, किसी उम्मीदवार को किसी सेंटर में जाना लाजमी नहीं है। यानी आपने सारा काम ऑनलाइन करना है, सिर्फ आपने टोकन लेने के लिए मुतलका बैंक ब्रांच में जाना है और उसके बाद आपने सारा काम ऑनलाइन करना है। और एडमिट कार्ड जो है जब वो भी आपने इंटरनेट से ऑनलाइन ही प्रिंट लेना है। अब आपने किस तरह से ये काम करना है? सबसे पहले आपने टोकन पर जो दर्ज आपका सीरियल नंबर होगा और जो टोकन नंबर होगा उसकी मदद से वेबसाइट पर लॉगिन होना है। उसके बाद आपने अपने कवाइफ जो है वो पुर करने हैं। उन कवाइफ में आपने जो चीज़ें लिखनी है, जो चीज़ें वहाँ पे रिक्वायर हैं वो क्या है, और उम्मीदवार के जो मज़ामीन हैं वो मैंने आपको बताए हैं, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री। एक तो एंटी टेस्ट इन सब्जेक्ट्स का होगा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग की होगी। और दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस का होगा। ये ICS के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है। जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है वो इसी तरह से फिजिक्स की जगह उनकी स्टैटिस्टिक्स होगी। और जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है वो उनका जो है वो कॉम्बिनेशन बायोलॉजी, इंग्लिश, केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ होगा। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग यानी DAE के हामिल उम्मीदवार केमिस्ट्री या कंप्यूटर साइंस को बतौर एहतियारी मजमून का इंतखाब कर सकते हैं। कवाइफ पुर करने के बाद तस्वीर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा और तस्वीर जो है वो आपकी वाज़ेह होनी चाहिए और सामने से ली होनी चाहिए और उसकी जो बैकग्राउंड है वो लाइट ब्लू ही होनी चाहिए। अच्छा, जो पिक्चर आपने अपलोड करनी है उसका साइज जो है वो 1 MB तक होना चाहिए और वो JPG या PNG फॉर्मेट में लाजमी होनी चाहिए। तस्वीर अपलोड करने के बाद उम्मीदवार से इम्तहानी मरकज़ का इंतखाब करने को कहा जाएगा और उम्मीदवारों को हिदायत की जाती है कि टेस्ट सेशन के वक्त और टेस्ट सेंटर का इंतखाब अपनी आसानी के लिए अपनी रिहाइश या ज़िला के करीब ही करें। इसका मतलब ये है कि जो आपने अपने टेस्ट सेंटर को चूज़ करना है और जो आपका टेस्ट सेशन है, टेस्ट सेशन से मुराद वही जो तजर्बाती टेस्ट होगा जिसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उन दोनों का आपने टेस्ट सेंटर अपने घर के करीबी ही चूज़ करना है ताकि आपको आसानी हो। इसके अलावा वो कहते हैं कि हर सेंटर में जो सीटें हैं वो लिमिटेड होंगी, इसलिए अगर आपने जब अप्लाई की और वो सीटें फिल हो गई तो आप किसी दूसरे अल्टरनेट के लिए भी आपको उनको बताना पड़ेगा कि अगर ये वाला सेंटर नहीं है तो फिर कौन सा सेंटर हमारे लिए बेहतर है। यानी वहाँ पे ऑप्शन होगी कि आपने कौन सा सेंटर चूज़ करना है और ये अगर ये फिल हो जाता है तो फिर उसके अलावा आप कौन सा कर सकते हैं। तो आपने दो या दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, वो टोटली आपकी मर्जी है।
उसके बाद आपने अपना एडमिट कार्ड प्रिंट कर लेना है, या एडमिट कार्ड आपका वहाँ पे फिल हो जाएगा तो उसको आपने प्रिंट ले लेना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 जून तक आप एडमिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और एडमिट कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनके पास इंटरनेट और प्रिंटर की सहूलत मौजूद नहीं है, उनके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सेंटर्स जो हैं वो मखसूस कर दिए गए हैं, और वहाँ पे कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स की सहूलत दे दी गई है। स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करके वहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। वो कैंपसेस कौन कौन से हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। उनमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर कैंपस, दूसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सला कैंपस, इंजीनियरिंग कॉलेज बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, एनएफसी इंस्टीट्यूट बराए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खानेवाल रोड मुल्तान, इंजीनियरिंग कॉलेज इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, फातिमा जना विमेन यूनिवर्सिटी सिर्फ खवातीन के लिए रावलपिंडी। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें टाइम का खास आपने ख्याल रखना है। सुबह 10 से लेकर 3 बजे के दरमियान पीर से जुम्मे तक हफ्ता इतवार आप इन सेंटर्स में नहीं जा सकते, और टाइमिंग जो है सुबह 10 से 3 के दरमियान ही होगी। 13 और 14 तारीख को आपका जो टेस्ट है वो लिया जाएगा, और 15 तारीख को आपका रिजल्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, एंट्री टेस्ट के दौरान कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए जो आपकी शनाख्त करें। जैसे अगर आपके पास CNSE कार्ड है जो नादरा की तरफ से इशू किया गया है, या आपके पास वो होना चाहिए ओरिजिनल, या फिर आपके पास आपका डोमिसाइल होना चाहिए, या मैट्रिक या इंटर की जो आपके पास रिजल्ट कार्ड या सनत अगर मैट्रिक की है तो आपके पास वो होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए ताकि आपकी शिनाख्त की जा सके। अगर आपके पास पासपोर्ट है या A लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, उस सूरत में आपके पास स्टेटमेंट ऑफ एंट्री है तो वो भी आपका चल जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जो एंट्री टेस्ट में मुंतखब करदा टेस्ट सेंटर में नहीं जा सके या शामिल नहीं हो सके, वो किसी दूसरे सेंटर में या किसी दूसरे दिन वहाँ पे जाके टेस्ट नहीं दे सकते। जो टाइम और जो डे उनको बताया जाएगा और जो सेंटर उनको बताया जाएगा उसी के मुताबिक उनका टेस्ट होगा। इसके अलावा कोई भी टाइम या डे या कैंपस में जाकर वो टेस्ट नहीं दे सकते। इसके अलावा तमाम इंस्ट्रक्शंस यूईटी की वेबसाइट पे मौजूद हैं। मजीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।